की रहमत दोनों चीजें शामिल हाल होंगी, सिर्फ अमाल भी कोई शय नहीं है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स भी महज अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जाएगा। एक सहाबी ने बड़ी जुर्रत करके पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी? आपने फरमाया, हाँ मैं भी। जब तक मेरे रब की रहमत मुझे ढांप ना ले, मैं भी महज अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो अमाल भी है और रहमत भी है, सिर्फ अमाल भी कोई शय नहीं और सिर्फ रहमत भी कोई शय नहीं है। वरना इमाम मोहम्मद गजाली रहमहुल्लाह ताला का कौल जो है मुझे बड़ा पसंद है इस कॉन्टेक्स्ट में, जो कि सादत में उन्होंने उलमाए सू की क्लास ली है। अब ये सख्त बातें हैं कि मैं अपनी रेफरेंस से करूं तो लोगों को बुरी लगेगी। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि ऐसे उलमा जो मेंबरों पर चढ़कर अल्लाह ताला की रहमत की आयात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सुना कर, कुरान हकीम में जहां पर भी रहमत की आयात और तौबा की आयात आई, वो इस एतबार से आई कि जो तौबा करने के बाद इस्लाह कर ले। पूरे कुरान में कोई एक आयत भी ऐसी नहीं है कैटेगोरिकल कि इंसान अपनी इस्लाह ना करे, अल्लाह ताला फरमाए कि मैं अपनी रहमत के दरवाजे उसके लिए खोलूं। कतई ऐसी कोई आयत। तो जो उलमा, इमाम गजाली फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत की आयात सुना कर लोगों को अल्लाह ताला से गाफिल कर रहे हैं, क्या ये लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुरान हकीम में जो अल्लाह के नाफरमानों के लिए धमकियां आई हैं, ये सब की सब फजूल बातें थी, और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के अजाब से डराते रहे, ये सिर्फ शुगल मेला था और आखिरत में कोई पकड़ नहीं होनी? ऐसे उलमा वाजिबुल कत्ल हैं। ये इमाम गजाली फरमा रहे हैं कि हुकूमत वक्त का काम है कि इन पर तौबा पेश करे, वरना इनको कत्ल करवाए, इन उलमा को जो अल्लाह ताला का ये गलत तसव्वुर पेश करके लोगों को अल्लाह का बागी बनाए। और अक्सर बाजीर इस वक्त ये लोग उन्हीं की बातों के ऊपर खुश हैं, इन्हीं एनजीओ की बातों के ऊपर खुश हैं, इन्हीं दुनियादार उलमा जो दुनियादारों को खुश करने के लिए बातें करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला राज़ी हो रही है, जो मर्जी करो, अल्लाह ने सारी नमाजें चाहिए। और भाई अल्लाह ने कब कहा है कि मुझे तुम्हारी नमाजें चाहिए? अल्लाह तो कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए, और नमाज को इतना कैजुअल बना लिया उन्होंने। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है। अल्लाह की डेफिनेशन में वो अमलन काफिर है। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 246 नंबर हदीस है। आप जाके पीडीएफ खोल लें, इस्लाम 360 में जाके 246 नंबर हदीस सही मुस्लिम किताबुल ईमान चैप्टर में खोल के देखें कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। आप बेशक अपने आपको मुसलमान क्लेम करते रहे, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड वाला मुसलमान है, निकाह तलाक वाला मुसलमान है, उसका जनाजा भी पढ़ दिया जाएगा, पैदा होगा, जान भी दे दी जाएगी। अल्लाह के हुजूर वो मुसलमान नहीं है, वो बस कलमे का ही हम एहतराम करते हैं, अदरवाइज तो हम काफिर हैं। इसी तरीके से जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, सुनन निसाई के अंदर हदीस है, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र किया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। इससे ज्यादा और क्या सख्त बात की जाएगी किसी को यकीन है कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अब जानबूझ के ये ना समझिएगा कि मैं बाल बच्चा दे कमाई करता रहता हूं, टाइम नहीं मिलता। जानबूझ की डेफिनेशन भी नबी इस्लाम ने बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि अगर कोई शख्स बेहोश हो जाता है या सोया रह जाता है, ये दो ऑप्शन है, या तीसरा ऑप्शन है वो भूल जाता है, तो जैसे याद आए उसी वक्त वो वाली नमाज पढ़ना। लेकिन जो शख्स दुनिया को टॉप प्रायोरिटी मानता है, अपना ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपना क्लिनिक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है नमाज के लिए, तो जाहिर है कि वो तो अपने आप को धोखा दे रहा है। अल्लाह ताला तो अपने मामलात के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल ये ज़हन में रख ले। जामिया तिरमिज़ी में सही सनद के साथ मौजूद है, अब्दुल्लाह बिन शफीक ताबी रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि सहाबा किराम और रिदवान सिर्फ नमाज के छोड़ने को ही अमाल में से कुफ्र समझते थे। यानी वो किसी को नमाज पढ़ता हुआ देखते थे तो कहते थे ये मुसलमान है, और किसी को नमाज पढ़ता हुआ नहीं देखते थे तो वो कहते थे ये काफिर है। ये जामिया तिरमिज़ी है, ये कोई स्टोरी बुक नहीं मैं सुना रहा आपको। मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल से फरमाया, मुआज़ अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, हाँ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाए, तुम्हें आग में जला दिया जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, और मुआज़ नमाज भी ना छोड़ना, क्योंकि जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह ताला के इसमें कर्म से वो निकल गया, अल्लाह के हुजूर उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है जिसने नमाज छोड़ दी। इतना क्रिटिकल इशू। और इसी तरीके से मुस्नद अहमद में ही एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में नमाज की हिफाजत की, क़यामत वाले दिन वो नमाज उसके लिए नूर होगी, निजात होगी, और उसके हक में दलील होगी। और जिसने नमाजों की हिफाजत नहीं की उसके लिए क़यामत वाले दिन कोई निजात, कोई नूर और कोई दलील नहीं होगी, उल्टा उसका हशर कारून, फिरौन और उबई इब्न खल्फ के साथ होगा। यहाँ तो हम कह देते हैं अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, यानी अल्लाह हमने तो अपनी इस्लाह कोई नहीं करनी, हमें इसी तरीके से ही कबूल कर रहे हैं। और कुछ वैसे उलमा का भी इसमें बड़ा बुरा किरदार है कि उन्होंने नमाज को भी इतना मुश्किल फर्ज बना के पेश किया है कि एक आम आदमी के लिए, और जो दुनियावी मामलात के अंदर भी इन्वॉल्व है, और किसी ऐसी औरत के लिए जिसके कई बच्चे हैं, मतलब उस रूटीन के अंदर उस नमाज को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हमें तो इशा की सिर्फ 17 रकतें बता दी गई हैं, हालांकि 24 घंटे के अंदर टोटल नमाज की रकतें 17 हैं जिनकी काउंटेबिलिटी। और मैं बड़े यानी वसूख के साथ एक जिम्मेदार मुबल्लिग की हैसियत से ये बात कर रहा हूँ। आप सही बुखारी और सही मुस्लिम खोल के देख लें, फर्ज नमाजों की तादाद जो है वो 5 आई है, और उनकी रकतों की तादाद भी बयान हो गई है। फजर के 2 फर्ज, जोहर के 4 फर्ज, असर के 4, मगरिब के 3 और इशा के 4, और सफर में सारे 2-2 फर्ज हैं, मगरिब के 3, ये टोटल 17 रखते हैं जिनकी काउंटेबिलिटी है। बाकी जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा, वो सारी नफली इबादत है। वो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, जिसने फर्ज के अलावा 12 रकतों में इस्तकामत की, और वो 12 रकतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के भी बताई। और उम्महातुल मोमिनीन में से सैयदा आयशा ने, सैयदा उम्मे सलमा ने, सैयदा उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हुन ने रवायत भी की
کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 سنت موقدہ، جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنہگاری والا معاملہ کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وتر کی نماز ہے جو سنت موقدہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد نماز، فرض نماز کو قائم رکھیں، پھر فرمایا فرض زکوٰۃ ادا کریں، فرض روزے دیں، روزے جو ہیں وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ۔ حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، وہ زندگی میں ایک بار ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا، نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا۔ اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھنا، جو یہ کہہ کے گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا، صرف فرض روزے ہی رکھوں گا، فرض زکوٰۃ ہے۔ اب روزہ اور زکوٰۃ میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی، جو دیندار لوگ ہیں، ان کو ہضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمعرات کا روزہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمعرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے، کوئی کہتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ وہ نفلی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے نا، باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں۔ کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی، الٹا یہ کہتے ہیں تو بس جی زکوٰۃ دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے۔ لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ 12 رکھتے ہیں، بھی سنت موقدہ بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں، وہ بھی صرف فضیلت ہے۔ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ یہ میں کو اپنے لیے گراؤنڈ نہیں بنا رہا، میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا، اپنی مرضی سے انجیکٹ نہ کریں، لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں، ان کو فرض نماز تک رکھیں۔ پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی، انہوں نے سنت نماز بھی، نوافل بھی شروع کر دی، لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچیو کروائیں لوگوں کو۔ لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں جی سنتے بھی حصہ ہیں، کہاں سے میرے بھائیوں حصہ ہیں؟ وہ 17 رکھتے ہیں، سنتیں پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں، تو کم از کم فرض تو ادا کریں۔ اس کے لیے آپ کو ٹوٹل 24 گھنٹے میں میرے خیال ہے 40 منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کے، تو اس کے اوپر تو استقامت کم از کم ہم اختیار کریں۔ اور چھوٹی چھوٹی جو نٹی گٹیز ہیں ان کو تو ہم نے اتنا فالو کیا ہوا ہے، اور فرض نماز کے بارے میں ہم اتنے کیجول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فرض نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے ضروری تھی، اس لیے میں نے ساتھ ہی بیان کر دی۔